नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज देख रहे हैं, डोरेमोन कार्टून के कुछ हिंदी डब एपिसोड्स की बातचीत। हाँ बिल्कुल। मतलब मकसद ये है कि इन कहानियों और किरदारों के डायलॉग्स को आसान हिंदी में समझें। सही। और इसमें जो किरदार हैं वो तो हम सब जानते ही हैं, नोबिता, डोरेमोन, जियान, सुनियो, शिजुका और नोबिता की माँ भी है। हाँ, और मजेदार गैजेट्स भी हैं, जैसे वो फॉल्ट विजन, गोरमे रिपोर्ट कैमरा, फिर एक पार्टनर स्टॉपर और एंगर बैन बैग। ओहो, काफी सारे हैं। चलो देखते हैं ये सब कैसे काम आते हैं कहानियों में। बिल्कुल। तो पहली कहानी जियान से शुरू होती है। उसकी पॉकेट मनी खो गई थी। हाँ, उसने पैसे पहाड़ के पीछे छिपाए थे और एक नक्शा भी बनाया था, लेकिन नक्शे के निशानी मिट गए। बेचारा परेशान कि अब अपना खजाना कैसे ढूंढे। हाँ, और यहीं पर एंट्री होती है डोरेमोन के गैजेट की, फॉल्ट विजन। अच्छा, फॉल्ट विजन ये क्या करता है? कमाल का गैजेट है, मतलब इससे आप वो चीजें देख सकते हैं जो ऊपर से दिखाई नहीं देती, जैसे समंदर के नीचे मछलियाँ या पिरामिड के अंदर क्या है। ओह। हाँ, बस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सेट करो और सब दिख जाता है। तो उन्होंने इसकी मदद से पहाड़ी के नीचे जमीन में गड़ा हुआ जियान का पैसों का बॉक्स ढूंढ लिया, जहाँ उसने वो झंडा लगाया था। बिल्कुल। और जियान तो खुश हो गया होगा, पर मुझे पता है नोबिता का उसने जरूर सोचा होगा कि बिल्कुल। उसने फौरन सोचा कि इसका इस्तेमाल शिजुका के गार्डन में चींटियों का पहाड़ देखने के लिए किया जाए। देखा, मतलब गैजेट चाहे कितना भी काम का हो, शरारत का आइडिया तो आ ही जाता है। वो तो है। ये दिखाता है कि तकनीक तो ठीक है, पर इस्तेमाल करने वाले पे है सब कुछ। सही बात। अच्छा, यही फॉल्ट विजन गैजेट फिर एक और सिचुएशन में काम आता है ना? हाँ बिल्कुल, वो तरबूज वाली कहानी। हाँ, नोबिता की माँ कहती है तरबूज ले आओ, और नोबिता को याद आता है कि पिछली बार वाला तो एकदम फीका और मोटे छिलके वाला था। हाँ, तो उसे आइडिया आता है क्यों ना फॉल्ट विजन से चेक किया जाए, ताकि बेस्ट वाला तरबूज मिले। एग्जैक्टली। तो गैजेट से तरबूजों के अंदर देखते हैं छिलका कितना मोटा है, रस कैसा है, रंग सब चेक करके जो सबसे अच्छा लगता है उस पे झंडा लगा देते हैं। स्मार्ट। लेकिन तभी कुछ और दिखता है गैजेट में। हाँ, यही तो ट्विस्ट है। उन्हें दिखता है कि कोई आदमी पहाड़ों में चट्टानों के नीचे फंसा हुआ है। ओह, तो फिर तरबूज छोड़कर? हाँ, फौरन भागते हैं, उस आदमी को बचाते हैं, हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, और फिर जब वो वापस बाजार आते हैं तो माँ पहले ही तरबूज ले आई होती हैं। और वो भी कौन सा? वही झंडे वाला। क्या बात है। माँ ने कैसे पता लगाया? बस अपने तरीके से थपथपाकर कहती हैं, अनुभव भी कोई चीज है। सही है, कभी कभार पुराने तरीके बेस्ट होते हैं। बिल्कुल, तकनीक अपनी जगह, अनुभव अपनी जगह। अच्छा, अब अगली कहानी पर चलें। हाँ, वो गौरमे रिपोर्टर वाली। हाँ, नोबिता टीवी पर किसी गौरमे रिपोर्टर को देखता है जो खाने की रिपोर्टिंग करता है और सोचता है, वाह, रोज बढ़िया खाना, बस उसे भी रिपोर्टर बनना है। तो डोरेमोन निकालता है गौरमे रिपोर्ट कैमरा। अच्छा, इससे क्या होता है? इसे ऑन करते ही पता है क्या होता है? आसपास के लोग रिपोर्टर को कुछ न कुछ खिलाने लगते हैं। अरे वाह, फिर तो नोबिता की मौज हो गई होगी। कोशिश तो उसने की, पर उसकी रिपोर्टिंग बहुत ही साधारण थी, जैसे माँ के पैनकेक खाकर बोला, ये पैनकेक जैसा है। हाँ, बस इतना। हाँ, पड़ोसी के पोटैटो स्टू को कहा ये आलू वाला स्टू है। फिर सुनियो ने अपने घर बुलाया, महंगी कैवियार खिलाई, मछली के अंडे। हाँ वही, पर रिपोर्ट फिर भी वैसे ही फीकी सी। फिर जियान उसे ले गया अपने पापा के दोस्त की दुकान पर। वो दुकान चलती नहीं थी, ग्राहक नहीं आते थे। अच्छा, वहाँ क्या हुआ? नोबिता ने खाना चखा और ईमानदारी से बोल दिया, क्या? बहुत ही बेकार है। अरे, दुकानदार को बुरा लगा होगा, लगा तो, लेकिन फिर कहानी में मोड़ आता है। दुकानदार उसे अपने हाथ का बना केक खिलाता है। बस ऐसे ही। और वो कैसा था? वो नोबिता को इतना ज्यादा पसंद आया कि उसकी तारीफ एकदम दिल से निकली। बोला, ये तो सॉफ्ट है, मीठा है, क्रीमी है, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। वाह। और पता है, उसकी ये सच्ची रिपोर्टिंग काम कर गई। वो दुकान केक के लिए फेमस हो गई। मतलब गैजेट ने मौका दिया, पर कामयाबी मिली ईमानदारी से। बिल्कुल, सच्ची तारीफ का असर ही अलग होता है। सही बात है। अच्छा, अब आखिरी कहानी, ये थोड़ी इमोशनल है शायद। जियान का जन्मदिन। हाँ, 15 जून, और सब दोस्त नोबिता, सुनियो, शिजुका सब डरे हुए हैं, पार्टी में जाना नहीं चाहते। क्यों? ओह, जियान के गाने। हाँ, उसके बेसुरे गाने सुनने पड़ते हैं और जबरदस्ती पार्टी में रहना पड़ता है, तो वो भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन जियान ने पकड़ लेता होगा। हाँ, डोरेमोन के एक और गैजेट से, पार्टनर स्टॉपर, इससे साथी दूर नहीं जा पाता। अरे बाप रे, फिर तो पार्टी में जाना ही पड़ा। हाँ, और पार्टी बड़ी अजीब सी होती है। जियान गाना गाता है, पर उसे महसूस हो जाता है कि दोस्त खुश नहीं है, बस मजबूरी में आए हैं। वो दुखी हो जाता है।
ये जियान का एक अलग साइड है। वो रात में डोरेमोन से बात भी करता है ना? हाँ, वो पूछता है कि मैं इतना गुस्सैल और सेल्फिश क्यों हूँ। मैं चाहता हूँ कि दोस्त मेरा जन्मदिन दिल से मनाए। ये तो काफी गहरी बात है जियान के लिए। बिल्कुल। तब डोरेमोन उसे 2 चीजें देता है। एक तो एंगर बैन बैग। एंगर बैन बैग? हाँ, जब भी गुस्सा आए इसमें फूंक मारो, गुस्सा शांत हो जाएगा। और दूसरा, टाइम मशीन से 3 दिन पीछे जाने का मौका, ताकि वो कोशिश कर सके। हाँ, जियान फैसला करता है कि जन्मदिन तक गुस्सा नहीं करेगा, शांत रहेगा। और ये कोशिश कैसी रहती है? अरे देखने लायक। उसे बार बार गुस्सा आता है नोबिता पर, सुनियो पर, और वो बैग में फूंक मारता जाता है। बैग का क्या हाल हुआ होगा? बैग फूलकर गुब्बारा बन जाता है, लगभग फटने वाला। बड़ा फनी सीन है वो, पर ये भी दिखाता है कि गुस्सा कंट्रोल करना कितना मुश्किल है। लेकिन उसके दोस्त ये सब देख रहे होते हैं। हाँ, वो देखते हैं कि जियान कोशिश कर रहा है, सच में बदलने की, शांत रहने की मेहनत कर रहा है। तो इस बार वो लोग सच में मिलकर उसका जन्मदिन मनाते हैं, क्योंकि उन्हें उसका एफर्ट दिखता है। चलो, ये अच्छी बात हुई। हाँ, पर अंत में एक फनी चीज होती है। जियान इतना गुस्सा दबा चुका होता है कि उसे ठीक से मुस्कुराने में भी दिक्कत होती है। दिखाता है कि आदतें बदलना कितना मुश्किल है, गैजेट हो तब भी। बिल्कुल। तो हमने देखा कि कैसे डोरेमोन के अलग अलग गैजेट्स कभी खोए पैसे ढूंढने में मदद करते हैं, तो कभी अच्छा तरबूज चुनने में, हाँ, या खाने की रिपोर्टिंग करने में, या फिर गुस्सा कंट्रोल करने जैसी मतलब गहरी भावनाओं से जुड़ी चीजों में भी। ये कहानियां दिखाती हैं कि कैसे ये जो तकनीक है या गैजेट्स है, वो रोज की छोटी मोटी चीजों से लेकर दोस्ती, गुस्सा, खुशी जैसी बड़ी बातों तक को छूते हैं। गैजेट्स मदद तो करते हैं, पर हाँ, कभी कभी अनपेक्षित नतीजे भी लाते हैं। जैसे फॉल्ट विजन से किसी की जान बच गई। हाँ, वो तो था। या पार्टनर स्टॉपर ने दोस्तों को जबरदस्ती रोक लिया। सही। तो आखिर में ये सोचने वाली बात है ना कि क्या ये जो गैजेट से मिलने वाली आसानी है, ये हमेशा हमारे रिश्तों को, हमारी आपसी समझ को बेहतर बनाती है, या कभी कभी अनजाने में ही सही ये चीजों को और उलझा देती है? एक अच्छा सवाल है सोचने के लिए।